Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode 30 of Daily Current Affairs series. ये वीडियो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। वंस यू रिप्लेस नेगेटिव थॉट्स विथ पॉजिटिव वंस यू विल स्टार्ट हैविंग पॉजिटिव रिजल्ट्स। आप जैसे ही नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट्स से, वैसे ही आपके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, जो आपके रिजल्ट्स होते हैं या रेपरकशंस होते हैं, वो भी पॉजिटिव होने शुरू हो जाते हैं। मतलब आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। अब तक कितने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में एकीकृत किया गया है? हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव बीन इंटीग्रेटेड इनटू द वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम टिल नाउ? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 24। वन नेशन वन राशन कार्ड मोदी सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत पूरे देश में एक ही राशन कार्ड का प्रयोग किया जा सकेगा। इस नए राशन कार्ड से कार्ड धारक पूरे देश में कहीं से भी राशन ले सकता है। यह योजना 1 जुलाई 2020 को केंद्र सरकार द्वारा लागू किया गया। अब तक कुल 24 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा यह योजना लागू किया जा चुका है। हाल ही में जम्मू कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड ने भी इस योजना को अपने राज्य में लागू कर दिया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत बनाए गए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल असेसमेंट सेंटर क्रिएटेड अंडर द न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी परख। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट 2019 में ही तैयार कर दिया गया था, जिसको 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई है। इस नई पॉलिसी के तहत ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, जिसको हम HRD मिनिस्ट्री भी कहते हैं, का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। हरियाणा सरकार द्वारा खेल विभाग के उप निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी डायरेक्टर्स ऑफ स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट बाय द हरियाणा गवर्नमेंट? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, A and B बोथ। मीन्स बबीता फोगाट और कविता देवी, इन दोनों को ही डिप्टी डायरेक्टर्स का पद भार दिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा का जिक्र आया है तो इसको मैप में देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड हियर इन द मैप। ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बाउंड्री है। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रविशंकर झा। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लोकसभा सीट्स हैं 10, राज्यसभा सीट्स हैं 5, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं 22। लैंड एरिया है 44,212 वर्ग किलोमीटर, 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। और इसका रैंक है 21वां, 21st जो है रैंक है इसका पूरे अगर स्टेट्स में बात करें तो। यहाँ पे नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर नेशनल पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है क्वेश्चन। और कालेसर नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पे। और डैम्स एंड रिवर्स की बात करें तो यहाँ पे 2 डैम्स हैं, एक है कौशल्या डैम और दूसरा है अनंगपुर डैम। ये इमेज में आप देख सकते हैं, ये हैं बबीता फोगाट और ये हैं कविता देवी। कविता देवी एक कबड्डी प्लेयर हैं और बबीता फोगाट एक रेसलर हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। नीति आयोग के आकांक्षी जिलों के सूची में कौन सा जिला शीर्ष पर है? Which district has topped the list of aspiring districts of नीति आयोग?
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बीजापुर। छत्तीसगढ़ का ये एक डिस्ट्रिक्ट है। इसको नीति आयोग के जो आकांक्षी जिलों की सूची है उसमें इसको टॉप रैंक मिली है। नीति आयोग केंद्र सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करता है और यह देश के प्रगति और विकास करने में मदद करता है। इस नीति ने योजना आयोग का स्थान लिया है। नीति आयोग को 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। इट्स हेडक्वार्टर्स इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली एंड श्री नरेंद्र मोदी इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1 अगस्त। अगस्त 1 को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया है। अभी हाल ही में पिछले साल 1 अगस्त को ही ट्रिपल तलाक बिल संसद में पास हुआ था, इसलिए केंद्र की मोदी सरकार ने इस दिन को ऐतिहासिक बनाने तथा इस कानून की एक्सेप्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए 1 अगस्त को मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे के रूप में मनाने की घोषणा की है। इमेज में आप देख सकते हैं मुस्लिम वुमेन्स राइट्स डे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। रजत भाटिया ने हाल ही में किस खेल से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? रजत भाटिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से संन्यास लिया इन्होंने। इमेज में आप देख सकते हैं रजत भाटिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नितिन गडकरी ने महात्मा गांधी ब्रिज के पुनर्निर्मित अपस्ट्रीम कैरिजवे का उद्घाटन किया। पुल किस नदी पर बनाया गया है? नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड द रिफर्बिश्ड अपस्ट्रीम कैरिजवे ऑफ महात्मा गांधी ब्रिज। द ब्रिज हैज बीन बिल्ट ऑन विच रिवर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गंगा नदी पे बनाया गया है। यह पुल बिहार राज्य में गंगा नदी के ऊपर स्थित है। नितिन गडकरी की अगर बात करें तो नितिन गडकरी मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं और ये इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग भी है, मतलब ये मिनिस्टर ऑफ शिपिंग भी हैं एंड मिनिस्टर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? Which state's governor has approved a bill to establish 3 capitals for the state recently? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वा भूषण हरिचंदन ने शुक्रवार को इस बिल की मंजूरी दे दी। इस अप्रूवल के बाद आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल्स होंगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल विशाखापट्टनम, जुडिशियल कैपिटल कुरनूल और लेजिस्लेटिव कैपिटल होंगी अमरावती। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। IT सक्षम छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए किस मंत्रालय ने स्कॉच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया है? विच मिनिस्ट्री हैज रिसीव्ड द स्कॉच गोल्ड अवार्ड फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल्स थ्रू IT इनेबल्ड स्कॉलरशिप स्कीम्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में अरामको को पीछे छोड़ते हुए कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? विच कंपनी हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी आफ्टर सरपासिंग अरामको रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एप्पल। एप्पल का कुल वर्थ $1.84 ट्रिलियन है। वहीं पर सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनर कंपनी अरामको का कुल मार्केट वैल्यू $1.76 ट्रिलियन है। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं।
कल मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे थे। क्वेश्चन नंबर 1 था पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वरुण श्रीधर। और दूसरा क्वेश्चन था विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेटेड? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जुलाई 31। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस मनाया जाता है। टुडेज क्विज, आज का क्विज देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में राज्य के लिए 3 राजधानियों की स्थापना के लिए एक विधेयक को मंजूरी दी है? Which state's governor has approved a bill to establish 3 capitals for the state recently? और दूसरा क्वेश्चन है मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? When is the Muslim Women's Rights Day celebrated? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो रोज सुबह 4 बजे मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।